हाय जैन भाई, आज हम लोग ह्यूमन आइज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन आइज है। ह्यूमन आइज के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, या ह्यूमन आइज किन किन चीजों से बनी होती है। जो आंखें हैं ना इतनी सुंदर सी आप लोगों की, आज उन आंखों पर हम बात करेंगे कि आंखें बनी किस किस चीज से हैं। आंखों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इनमें कौन से रोग होते हैं, उनको कैसे कैसे बचा सकते हो, या जो रोग हो जाते हैं उसके बाद में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं तो बच जाते हैं। तो इस सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ना चाहते हैं ह्यूमन आइज। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी ह्यूमन आइज। मानव नेत्र बोलते हैं इसको, मानव नेत्र। समझ गए? तो कहते जो ह्यूमन आइज हमारे पास है मानव नेत्र, भाई बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्लास 10 तक के लेवल का है ये। इसके सारे काइंड्स पढ़ाएंगे वो बहुत बेहतरीन लेवल से। तो सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्चा अगर जानता है ह्यूमन आइज क्या होता है, कोई अगर बच्चा बताना चाहे मुझे ह्यूमन आइज क्या होता है, तो कौन बच्चा बताएगा भाई ह्यूमन आइज क्या है? तो ह्यूमन आइज जो है, एक बच्चे ने बताया ह्यूमन आइज द पार्ट ऑफ बॉडी। हाँ, ये तो कह सकते हो, लेकिन सबसे पहली चीज ये हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बाय नेचर है। इंसानों में ह्यूमन आइज जो है एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम कोई भी चीज को देखते हैं तो नेचुरल नहीं है चीजें, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनके लिए मुझे अलग से ऑप्टिकल लेने पड़ते हैं। लेंस हो गया, दूरबीन हो गया, टेलीस्कोप हो गया, सारी चीजें हो गई। तो ये एक नेचुरल क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये जरा बताओ मुझे भाई। सबसे पहले नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आप समझ गए? तो सबसे पहली बात तो ये कि भगवान के द्वारा हमको दी गई एक ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज को देख पाते हैं। इसको क्या करता है हम लोग, इसकी वजह से, ह्यूमन आइज की वजह से वी कैन एबल टू सी, वी कैन एबल टू सी, हम इसी से एबल टू सी एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी चीजें। हाँ ठीक है, हम या कोई भी चीजों को, कोई वस्तुओं को, किसी भी चीज को हम देख सकते हैं तो किसकी वजह से? ह्यूमन आइज की वजह से। आप समझ गए? तो सबसे पहला क्या है? नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, बाय कैन, बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट या एनीथिंग। हम कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन देखते कैसे हैं? क्या होता क्या है? ये आइज करती है सबसे पहले, जो सामने ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को एक स्क्रीन बनाती है। स्क्रीन क्या होता है? स्क्रीन हमारी आइज का रेटिना होगा, वहां पर जाकर इमेज बनाएंगे। तो करते क्या है ह्यूमन आइज? सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट, जिस चीज को हम देख रहे होते हैं, आप ये क्लास पढ़ रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया, मैं आपको देख रहा हूं तो आप ऑब्जेक्ट हो गए। तो जिस चीज को हम देखते हैं, जिस भी चीज को देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज, प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ बनता है? ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन, स्क्रीन कौन सी? आइस कहाँ से स्क्रीन लाएगी? वैसे तो आपको टीवी दिखाई पड़ रही, मोबाइल में देख रहे हो आप लोग धड़। आइस कहाँ से स्क्रीन लाएगी? तो आइस के पास स्क्रीन होता है, इसका नाम क्या है? रेटिना। क्या नाम उसका? रेटिना नाम उसका। तो रेटिना पर इमेज को बनाती है आइस। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रही है। आप इसको देख पा रहे हैं, आप इसको देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हो। वो कह रहा है कि आइज जो आपकी है वो मुझे, मेरे जैसे चीज को रेटिना पर एक इमेज फॉर्म कर दे रही है। रेटिना पर इमेज कैसा बनना है? इमेज बनना है वहां पर। और जब मेरा इमेज आपको बनना है वहां पर, तो आपको मैं दिखाई पड़ रहा हूं, तो रेटिना पर बनना चाहिए। पहला पॉइंट देख लो, इमेज कहाँ बनना है? रेटिना पर बनना है। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? तो इमेज कह रहा है रेटिना पर बनना है, कौन कह रहा है कि रेटिना बनता है जब? अच्छा, इमेज जब कभी रेटिना पर बनेगा तो ऑलवेज कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? तो इमेज जो बनता है रेटिना पर छोटा बनता है, वर्चुअल बनता है, उल्टा बनता है। और ये रेटिना पर जब इमेज बनता है तो रेटिना क्या करती है? उस इमेज को भेजती है माइंड तक। माइंड उसी उसी ऑब्जेक्ट को इरेक्ट बनाता है, सीधा बनाता है। तो सीधा हो जा भाई, सीधा बनाता है।
और सेम मतलब कि जो एक्चुअल साइज होती है उसकी, उसको पकड़ता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एक्चुअल साइज का है। रेटिना तो छोटा बना के भेजती है, वरना रेटिना हम इतना बड़ा आदमी है तुम्हारे रेटिना में बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। रेटिना जरा सा इमेज बना कर देगी अपने, मतलब आइज जो होगी, आइज आइज क्या करेगी, आपके इमेज को, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज रेटिना बना देगी। रेटिना उसको ट्रांसफर कर दे कहां पर, माइंड में, और माइंड उसको इरेक्ट कर देगा, बराबर कर देगा, हाँ इतना इतना ठीक है, साइज पता कर लेगा। क्या बात समझ आई? पक्का अभी इस बात पे बातचीत करेंगे। अब एक और चीज है, एक्चुअल में हम इसको जो आइस होती, ह्यूमन आइस, तो इसको आई बॉल भी बोल सकते हैं। ह्यूमन आइस एक स्पेरिकल आई बॉल है, गोला गोला आई बॉल है। ह्यूमन आइस कैसी है, आई बॉल है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ह्यूमन आइस को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ आई बॉल। ये क्या है मेरे भाई, आई बॉल है, ठीक है, गोला गोला एकदम पूरी तरह से बॉल की तरह से। और इसके बाद में स्पेरिकल होती है, आई बॉल कैसी होती है, अबाउट स्पेरिकल होती है, पूरी तरह से स्पेरिकल नहीं होती है, लगभग अबाउट गोल गोल होती है, पूरी तरह से गोल नहीं होती है। तो ये कह रहा है कि लगभग ये अबाउट कैसी होती है, अबाउट स्पेरिकल होती है, गोलाकार होती है, लगभग कैसी होती है, गोलाकार होती है। अब मुझे बताएंगे, इसके बाद में हम चलते हैं आइस पर। तो आइस कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। देखो अभी हम आपको इमेज दिखाएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो, मानते हैं। तो पहले आई समझ गए, आई एक आई बॉल होती है, ये स्पेरिकल होती है, आई बॉल होती है और ये स्पेरिकल होती है। आइस ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना बनाती है, आप समझ गया है, ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब आइस होती कैसे रहा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हमारे पास में ये एक आइस है, ऊपर हो जा भाई, हाँ, इसमें कुछ पार्ट्स हैं, तो इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ आइस। आइस के कुछ पार्ट्स हैं, जरा आइस के आज पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर हमारे पास जो कुछ पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सबसे पहला फ्रंट वाला हिस्सा, ये चिक्का होता है, इससे होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे पास फ्रंट वाला हिस्सा है, ये देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? तो इसी की वजह से आई थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई पड़ती है। फर्स्ट पार्ट फ्रंट, जो पार्ट होता है इसका, आइस का कौन सा पार्ट, है कि फ्रंट पोर्शन या फ्रंट पार्ट जो होता है, तो क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ्रंट पार्ट या पोर्शन बोल दें, पोर्शन। फ्रंट पोर्शन का नाम क्या है, कॉर्निया। क्या नाम है, कॉर्निया नाम, समझ गए। जो आइस की सबसे ऊपर वाली लेयर या सबसे पहली वाली जो फ्रंट पार्ट जो दिख रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं दूसरे को तो आइस दिखाई पड़ती है, पहला जो लेयर होगा वो क्या बोलेंगे उसको, कॉर्निया। क्या बोलेंगे, तो कॉर्निया क्या होती है, कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द फ्रंट पोर्शन ऑफ आई बॉल, समझ गए। और ये कैसी होती है, सबसे पहले ये बनी किससे होती है, तो कॉर्निया किससे बनी होगी, ट्रांसपेरेंट। अगर ये मान लो ट्रांसपेरेंट ना होती, ये ब्लाइंड होती, ये ब्लाइंड होती, ओपैक होती है ऐसे करके, ये पारदर्शी ना होकर ऐसे होती, तो बताओ क्या होता, जरा बताओ। हाँ, तो लाइट अंदर जाती, यहाँ पर खड़ा है तुम्हारा दोस्त, रो रहा है बेचारा, उसकी लाइट नहीं जा रही अंदर, उसका दोस्त देख ही नहीं पा रहा है, गड़बड़ हो गया मामला। तो मीनिंग ये हो गया कि मेरे भाई ये जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। किससे बनी होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। आप लिख सकते हो क्या, कॉर्निया इज मेड बाय द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो इन द पार्ट ऑफ, आप जब लिखने पहुंचोगे पार्ट ऑफ आइस, तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे, कॉर्निया। द फ्रंट पार्ट ऑफ द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आइस इज कॉर्निया, इट इज मेड बाय द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इससे बनी होती है ये। जो वर्ड बोल रहे हैं आप लोग इस तरह लिख पाओगे, घर में लिख लीजिएगा, केवल बोल दे रहे अभी, आप समझ गए। अब आगे पहुंच जाते हैं। अच्छा ये ट्रांसपेरेंट होती किस लिए है, काहे की वजह से, ताकि इसमें से लाइट अंदर इतना देर से घुसा रहा है जो तुम देख पाओ, उसकी लाइट, कहने का मतलब है इसके अंदर से जो लाइट होगी, लाइट क्या कर सके, अंदर ट्रैवल कर सके। थ्रू दिस लाइट इंटर्स इन आवर आईज, थ्रू दिस, इसी के जरिए से लाइट इंटर करती है हमारी आंखों में। तो लाइट इंटर हो रही है वो कहां से इंटर होती है, कॉर्निया से।
तो कॉर्निया के बारे में लिख पाओगे, क्या लिख पाओगे? द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आईज इज नोन एज कॉर्निया, इट इज मेड बाय द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, थ्रू दिस द लाइट एंटर्स इन आवर आईज। हमारी आंखों में लाइट क्या करती है? एंटर करती है। और इतना ही नहीं, और इसके बाद में तेरा लाइट तो एंटर कर रही होती है, और कितनी लाइट एंटर करेगी? एकदम धार से पूरी लाइट आ गई, बंद कर दी, कभी कभी होता है ना, आप लोग जा रहे हो तो रात में कोई मोटरसाइकिल आ रहा है, एकदम धार से आंखों में लाइट लगा दी। तो लाइट कितना जाएगा इसको भी ये क्या करती है? तो हमारी आंखों को ये प्रोटेक्ट भी करती है। समझ गए? इसका काम क्या है? हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करना भी होता है, लाइट से प्रोटेक्ट भी करती है। क्या करती है? बचाती भी है भैया। कितना लाइट अंदर जाएगा? रुको रुको रुको, ये ठहरो, बताते हैं। और साथ साथ में बचाना ही नहीं, इसका काम केवल प्रोटेक्ट करना ही नहीं, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी लाइट पर, लाइट को कितना फोकस कराना है, कितनी दूर तक जाएगा, या कितनी लाइट अंदर जाएगी, पपल्स पे कितनी लाइट आएगी, रेटिना पे कितनी लाइट जाएगी। तो ये करने का काम करती क्या? फोकस करती भी। किसका? फोकसिंग द लाइट। ये तो लाइट को, इट हेल्प टू फोकसिंग द लाइट, इट हेल्प टू फोकसिंग द लाइट। ठीक है, ये लाइट को फोकस कराने में भी क्या करती है? हेल्प करती है। तो कोर्निया के बराबर के जगह पर आप, हमें लगता है, 4-5 लाइनें लिख पाओगे। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? अगर आ जाए, व्हाट इज कोर्निया? इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द लाइट, फ्रंट पोर्शन ऑफ द eyes is known as cornea. It is made by the transparent material by which by which light enters in our eyes, and it protect our eyes from the light. And not only it protect our eyes, but it also help to the focusing light. लाइट को फोकस करने में भी क्या करती है? हेल्प करती है। क्या ये बात समझ में आ गई? कितना आ गया? तो अभी आप कोर्निया समझ गए, कोर्निया क्लियर? आगे बढ़ जाए। सबसे पहला पोर्शन क्या, किससे बना होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। किससे बना होता है? क्या करती है? लाइट इससे क्या होती है? ट्रैवल होती है, लाइट इसके अंदर से जाती है, और लाइट को क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है अपनी आईज को, लाइट कितना जाए कितना नहीं जाएगा, और साथ साथ में क्या करती है? हेल्प करती है लाइट को फोकस करने में। हाँ, समझ गए? अब वापस आते हैं। तो इस कोर्निया के पीछे क्या है भैया? ये पीछे क्या है? तो कोर्निया के पीछे क्या है भैया? ये वाला, ये इसको जो देख रहे हैं, ये वाला एक मसल्स होती है, जो ओपेक मसल होती है, इसको बोलते हैं क्या? आइरिस। कोर्निया के जस्ट पीछे एक मसल है, आप ये देख पा रहे हैं? ये रेड कर देना, ये रेड भाई, ये देख, ये देख पा रहे हैं? ये वाली, ये देखो। तो कोर्निया के पीछे कुछ मसल्स होती हैं, तो रेड कर दिया हमने। ये मसल का नाम क्या है? आइरिस। क्या नाम है? आइरिस लिखा, आइरिस, आइरिस, IRIS, आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? तो द मसल्स बिहाइंड द कॉर्निया इज नोन एज, द मसल्स बिहाइंड द कॉर्निया इज नोन एज। तो आइरिस के पीछे जो मसल्स होती है उसे क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आइरिस का काम क्या होता है? मेनली ये कंट्रोल कर देती है। यहाँ से लाइट गई ऐसे, ऐसे जा रही, लाइट ट्रेवल हो रही है, लाइट जरा आ गया, इससे उड़ जाएगी ऐसे, और ये ऐसे बंद कर देगी इसको, चल भैया बंद हो जा, कम कर दिया ना। अब इसमें जो होल हुआ, जैसे आप, अगर ये मसल्स है, ने कहा देखो जो दो मसल्स हो गई, ये मसल्स हो गई, इनके बीच में होल हो गया, तो नाम होगा कुछ। तो जो होल होता है यहाँ पर, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो लेंस है मेरे भाई। तो ये हमारे पास आइरिस थी, क्या आइरिस है? माने तो ये आइरिस है। तो आइरिस होने के बाद में यहाँ पर एक ये होल होगा, ऐसे करके, ये दिख रहा है ना, ये होल, जो होल है उसे क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं, पुतली बोलते हैं ना, समझ गए? हिंदी में पुतली बोलते हैं, इसी बोलते हैं। तो द लिखेंगे, द होल बिटवीन द आइरिस इज नोन एज, 3 पार्ट पढ़ लिए। पहला पार्ट क्या, जरा बताओ? कॉर्निया। क्या होता है? फर्स्ट पोर्शन ऑफ द आइस इज नोन एज, इट इज मेड बाय, और लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया, इट प्रोटेक्ट आवर आइस। ये हमारे आइस को करती है, प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एंड
फोकसिंग द हैड टू फोकसिंग द लाइट। समझ गए? अब आगे, द मसल बिहाइंड द कॉर्निया इज नोन एज द होल बिटवीन द कॉर्निया आइरिस। समझ गए ना? बढ़िया, एकदम एकदम ऑटोमेटिक ऐसा याद हो जाएगा तुमको। नहीं आया? तीन आ गया। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का वर्क क्या होता है? कौन बताएगा आइरिस का वर्क क्या होता है? लाइट कितनी इंटर करेगी तो ये कंट्रोल, आइरिस कंट्रोल द एंटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? ये देखो, ध्यान सुनो, ऐसे समझ में आएगा। ये रही आइरिस, उधर से आ रही लाइट, यहां से आ रही क्या लाइट, आ रही है ऐसे करके लाइट ट्रेवल हो रही है, और ये रही आइरिस। अगर लाइट ज्यादा आई तो खट से, लाइट कम है बड़ी हो गई, तो इट कवरिंग द या कंट्रोलिंग द इंटरिंग लाइट। कौन? आइरिस। आइरिस क्या करती है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स आवर आइज। कितना लाइट हमारे आंखों में जाएगा, इस चीज को कौन कंट्रोल करता है? कौन? याद रहेगा? तो हमने आइरिस, कॉर्निया और क्या नाम था, प्यूपिल पढ़ लिया। आइरिस का काम क्या होता है? हाँ, इट कंट्रोल टू अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स आवर आइज। हमारी आंखों में जाने वाले प्रकाश को ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्या होता है ये? आइरिस होता है। क्या होता है? कितना जाएगी लाइट, वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं एक और काम। फिर कहता है हमारे पास में जो साइज होता है, इसी इसी की वजह साइज पीपल का क्या होता है, जरा बताओ। अगर हमारे पास ये आइरिस हमारी बड़ी हो जाए, आइरिस ऐसे बड़ी हो जाए, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जो पीपल का साइज, पीपल का साइज होता है, पीपल का जो साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे। किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे उसका साइज डिपेंड करता है। ये बात सुनाई? अब इसके बाद में कभी कभी अभी आप लोग डांट दिया जाएगा, डरा जाएगा, आपके आंसू निकल आएंगे, रो देते हो, अरे भैया ऐसे करके जो आंसू आ रहे हैं वो कहाँ से आए? अब आप सोचते हो कि भैया एक बात बताओ सर जी, ये बात समझ ली हमने कि ये जो बना है वो कॉर्निया बना है। क्या बना है? कॉर्निया। ये क्या हो गया हिस्सा? कॉर्निया हो गया। अगर ये हिस्सा कॉर्निया हो गया, चलो अब आगे पहुंचते हैं। ये हिस्सा क्या हो गया? आइरिस हो गया। क्या हो गया? आइरिस हो गया। और ये जो हिस्सा था वो क्या हो गया? प्यूपिल हो गया। भैया इसके बीच में कुछ भरा होता है? हाँ, इसके बीच में ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? तो इसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है। तो आप रखेंगे इसका भरा होता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है। समझ गए? क्या भरा मिलेगा आपको? ट्रांसपेरेंट लिक्विड। इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस। इस लिक्विड को एक्वस हैमर बोलते हैं। एक्वस जानते हो? पानी। एक्वा मतलब क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। हो जाएगा एक्वस। एक्वस ओ यूएस लिखा जाएगा, एक्वस ओ यूएस। और हैमर होता है, ह्यूमर बोल सकते हो, HUMOUR। आप पढ़ लीजिएगा। तो क्या बोलते हैं इसको? एक्वस। तो बताओ, आप बोलेंगे द लिक्विड दैट इज फिल्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस इज नोन एज एक्वस। बताओ एक्वस ह्यूमर क्या होता है? वेरी गुड। द लिक्विड दैट इज फिल्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड, फिर से, द लिक्विड दैट इज फिल्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड known as the transparent liquid. The transparent liquid that is known as the transparent liquid that is filled between the cornea and iris known as। समझ गए? पक्का? अब आगे जाते हैं। अगला पॉइंट हमसे कहता है लेंस के पीछे क्या है? जो पीपल हो गई तुम्हारे पास में, तीन चार बातें समझ गए? कौन कौन सी बातें जरा बता दो एक बार। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर। अब इसके पीछे क्या है भैया? उसके पीछे लेंस है। क्या है? नाम लिखा होगा, देखो लिखा है लेंस। क्या नाम लिखा है? लेंस।
ये लेंस होता है। तो पीपल के पीछे क्या होता है? पीपल के पीछे लेंस होता है। पीपल के पीछे लेंस होता है। पीपल के पीछे लेंस होगा। और ये लेंस जो होता है किस चीज से बना होता है, क्या बताओ? ये बना किससे होता है? एक ट्रांसपेरेंट जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली जैसा। कैसा होता है? हाँ, ट्रांसपेरेंट जेली जे बना है। लोमड़ी जे बनाओ। जेली लाइक सब्सटेंस किससे बना होता है? पीपल लेंस। सॉरी, लेंस किससे बना होता है? आपको लगता होगा भैया कांच से बना हुआ है, भगवान ने कांच थोड़ा बनाता है। तो कांच की प्रॉपर्टी नहीं आती है। तो उसको इतना अच्छा जेली पता है कि वो जेली टाइप का होगा और ट्रांसपेरेंट होगा और हार्ड भी होगा और इस जगह पर लगाया जाता है। तो जो ट्रांसपेरेंट जेली टाइप का एक सब्सटेंस होगा उससे क्या बना हुआ है? हमारा लेंस बना हुआ है। अच्छा, ये जो लेंस बना हुआ है, कितने बच्चे बताएंगे कि लेंस बनाने के बाद में काम कैसे करता है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह से। किस तरह काम करता है? इसको याद रखें, कन्वर्जिंग लेंस। कैसा, क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, हाँ, कन्वर्जिंग लेंस की तरह से काम करता है। कैसा काम करता है? और कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस को। अब हम लेंस के बारे में लिखेंगे। इट इज मेड बाय द ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस एंड कह रहा है कि इट वर्क्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कॉन्वेक्स लेंस होता है वैसा ये काम करती है। समझ गए? पक्का? 4 पॉइंट पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट फिर समझते हैं। हाँ, वापस पहुंचते हैं। आज ही याद करा देंगे तुमको, आइस पूरा एकदम याद हो जाना चाहिए। द फर्स्ट या फर्स्ट पोर्शन ऑफ द आइस कॉर्निया, इट इज मेड बाय ट्रांसपेरेंट मटेरियल। व्हाट इज वर्क? लाइट इंटर थ्रू द कॉर्निया। इट प्रोटेक्ट आवर आइस। इट प्रोटेक्ट आवर, ये हमारी आइस में करती है, प्रोटेक्ट करती है। कभी कभी आंखों में जाता धार से कुछ लग जाता है, हालांकि ये ऊपर वाला जो है ये भी प्रोटेक्ट करता है। ये व्हाइट वाला हिस्सा है, क्या बोला जाएगा? स्केलरा बोला जाएगा। SCLERRA। ये ओपैक होता है। जो व्हाइट व्हाइट हिस्सा दिख रहा है ये ओपैक होता है। अगर मान लो ये ओपैक ना होता, मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी होता है, तो मान के चलो अगर ये भी खुला होता आपको यहां से दिखाई पड़ रहा हो, हाँ, पता? एक इंसान जो होता है जनरली 150 डिग्री देख पाता है एक आंख से, ऐसे 150 डिग्री। एक आंख से एक इंसान कितनी डिग्री तक देख सकता है? 150। और दोनों आंख से पूरा फ्लैट देख लेता है 180 डिग्री। कितना? और इंसान की जगह पर जो जानवर होता है, अच्छा, इंसान और जानवर की आंख में क्या फर्क होता है? जानवर होता है ना, वो तुमसे ज्यादा देख लेता है, उसका आंखें बाहर होती हैं। देखो हम लोग आंखें दबा हुआ है ऐसे। अब जब खुद सोचो ऐसे देखा जाए और ऐसे देखा जाए, किसको ज्यादा दिखाई पड़ेगा? हाँ, मान लो खिड़की, विंडो है, ये विंडो है, एक आदमी विंडो कैसे चला गया, एक आदमी विंडो के अंदर निकल आया, किसको ज्यादा दिखाई पड़ेगा? हाँ, तो जानवर की आंखें अधिकतर बाहर होती हैं, ऐसे होती हैं, तो उसको ज्यादा दूर तक दिखाई पड़ता है। अभी देखा है घोड़ा वगैरह होता है ना, अब कुछ जानवर की अलग अलग चीजें होती हैं। भाई खरगोश तेज क्यों भाग लेता है? खरगोश तेज क्यों भाग लेता है, एक प्रश्न है ये। इनके पीछे भी आइस का बहुत बड़ा रोल है। कुछ जानवर होते तेज नहीं भाग पाते, कुछ जानवर तेज भाग लेते हैं। देखो जैसे, जैसे हॉर्स हो गया, तेज भागता है, उसकी आंखें साइड में लगी होती हैं ऐसे, लगभग बिल्कुल सामने लगी होती है, बिल्कुल सामने नहीं। जिनकी आंखें बिल्कुल सामने लगी होती है ऐसे एकदम, उनको शिकार करने में महारत हासिल होती है। वो शिकार बहुत तेज कर लेते हैं क्योंकि उनको दिखता है ऑब्जेक्ट यहाँ बिल्कुल सामने एकदम खच से एकदम। दिख रहा है अर्जुन के लक्ष्य कहाँ? केवल चिड़िया की आंख पर। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं इनकी आंखें यहाँ बगल में लगी होती है, उनको सब दिखाई दे रहा होता है पूरा, तो उनको एरिया पता होता है। अच्छा, यहाँ ये तो अक्खर से मुड़ जाएगा वो। तो खरगोश वगैरह ऐसा होता है, तो ज्यादा दिखाई पड़ता है। वो पीछे देख लेता, अच्छा तुम यहाँ पर हो, हम इधर मुड़ जाएंगे। और कुत्ता जा रहा होता है, अरे यार गड़बड़ हो गया मामला, फिर वापस आता है क्योंकि कुत्ते को सामने दिख रहा होता है। पेड़ हो गया, कुत्ता होगा, टाइगर, किसी को सामने दिखता है। और जो खरगोश होता है उसको साइड में दिखता है, तो साइड भी दिखता है, क्या दिखता है, तो वो पहले जान लेता है इधर कोई आ रहा है, अच्छा, मुड़ जाता है वो। समझ गए?
एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, तो ये कॉर्निया जो होता है, ये स्क्लेरा है हमारे पास, स्क्लेरा क्या बोलेंगे, स्क्लेरा बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिख रही है, ये हमारी आइस को प्रोटेक्ट करती है, कॉर्निया भी हमारी आइस को प्रोटेक्ट करती है, और साथ साथ में इससे लाइट एंटर होती है। और इसके पीछे जो मसल्स होती है, उस मसल को क्या बोलते हैं हम लोग, आइरिस, क्या बोलते हैं, तो इसके पीछे मसल होती है क्या बोलते हैं, आप समझ गए। और मसल्स के बीच के होल को क्या बोलते हैं, पिपल, इसके बीच के होल को क्या बोलते हैं, पिपल होता है। आइरिस का काम क्या होता है, पिपल के साइज को कवर करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटर कितना लाइट अंदर इंटर करेगा, कंट्रोल द एंटरिंग लाइट, ठीक है, या कंट्रोल द लाइट, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स इन आवर आइज। कह रहा है कि जो हमारी आंखों में प्रकाश अंदर जा रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस कहाँ होता है बेटिया, एक खांचा होता है, ऐसे यहाँ खांचा बना होता है ऐसे करके, क्लास 10th का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे खांचा बना होता है, लाइट आई खच से बंद, लाइट कब हुई, खुल गई, पैसे नहीं खुल जाते, तुम लोग खोल देते हो, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा करके तो आंखें बड़ी हो गई। तो जब लाइट इंटर ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पहुंच जाता है, तो वापस, और जो इनके बीच का होल होता है, भाई कोई भी चीज है, जैसे ये चीज है, एक देखो दोनों आई से एक होल हो गया, वैसे इनके बीच में एक होल होगा, होल का नाम क्या है, प्यूपिल, क्या नाम है, लाइट उसे क्या करती है, इंटर करती है, कहाँ पर, लेंस में, कहाँ पर, लेंस में। और प्यूपिल मतलब आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो लिक्विड भरा होता है क्या बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। दूसरा पॉइंट, नाम क्या होता है उसका, एक्वस ह्यूमर, याद रहेगा। अब इसके बाद में क्या पहुंच गए हम लोग, लेंस। लेंस किससे बना होता है, तरह है कि ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, किससे बना होता है। अब भैया इसको कवर करने वाली मसल्स भी होंगी, कुछ वो पकड़ के बैठेगी ना, ये बैठा कैसे, कुछ ऐसी मसल्स होंगी जिनको पकड़ के बैठती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिनकी वजह से। अच्छा ये एक और चीज पहले बता दो, मसल्स की बात करेंगे। तो लेंस हमारे पास में, ये लेंस किस तरह से काम करता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस की तरह से, किस तरह से, कन्वर्जिंग लेंस की तरह से काम करता है। और किसी भी इमेज को, इसका एक और काम समझ लो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा दोस्त ही है, इससे करके तुम्हारा दोस्त है, ये देखो आप हंसने लगा, क्या रो रहा है, तो हंस रहा है, ठीक है, हंस क्यों रहा है, क्योंकि आप उसको देख पा रहे हो। इसकी आईज किसके इमेज को कहाँ बनाएगा, रेटिना पे, कहाँ बनाएगा, रेटिना पे। तो इसके इमेज को रेटिना पे बनाने का काम कौन करता है, लेंस। तो लेंस का काम है इट फोकस, इट फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेटिना, क्या बोलेंगे, इट फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट, इसका काम लेंस का, किसका काम, लेंस का। लेंस का काम क्या था, एक और बता दो, इट फोकस द, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे आपसे कह रहा है कि बताओ भैया ये किसी के जरिए से तो रखा होगा, इसको पकड़ कौन बैठा हुआ है, तो कुछ मसल्स है यहाँ पर जिसको पकड़ के बैठी हुई है, ये कुछ मसल्स है, हाँ, पकड़ दी, लेंस को पकड़ के बैठी हुई है। अब लेंस को पकड़ के बैठी, उनका कुछ नाम तो होगा, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ, ये कैलोरी बोल दो या सैलरी बोल दो, जब आप पढ़ना चाहो वो पढ़ लो, अंग्रेजी है, हाँ? क्या बोलेंगे, सिलरी, सिलिनरी, ठीक है, सिलरी बोल दो। और मसल्स क्या नाम इनका, याद रखोगे, देखेंगे, द मसल दैट होल्ड द लेंस इज नोन एज, द मसल दैट होल्ड, द मसल दैट होल्ड द मसल दैट होल्ड द, क्या बोलते हैं उनको, और यही मसल जो होती है ना, तुम्हारा जो आई लेंस होता है, उस लेंस पे क्या करती हैं, यही मसल्स कब तक चिपक जाती है, ऐसे करके, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, इसके थिकनेस को कम करना या ज्यादा करना, लेंस के थिकनेस को कम या ज्यादा करना, द कंट्रोल ऑफ थिकनेस ऑफ लेंस, किसके जरिए से, किस जरिए से, कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द लेंस। अगर हम कहें लेंस के मसल्स को किनके जरिए से कंट्रोल किया जाता है, बताओ। अब वापस इसके बाद में जरा बताओ मुझे, कह रहा है अगर हम कहें रेटिना कहाँ था, रेटिना कहाँ है, ये देखो, ये नीला दिख रहा है, नीला, ये नीला नीला दिख रहा है, नीला नीला, ये वाला, ये क्या है, रेटिना है। अब लेंस और रेटिना के बीच में कोई लिक्विड भरा होता है,
लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम कौन बताएगा? क्या बोलते हैं? आंसू से आता है, क्या बोलते हैं? विट्रस ट्यूमर। क्या नाम है इसका? तो बोलेंगे द लिक्विड दैट इज फील्ड बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। बोलो, द लिक्विड दैट फील्ड बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज नोन एज, फिर से, द लिक्विड दैट फील्ड बिटवीन द लेंस एंड, फिर से, द लिक्विड दैट फील्ड बिटवीन द लेंस एंड इज नोन एज। आज समझ गए? अब वापस आते हैं, इसके बाद हम पहुंचते हैं रेटिना पर। रेटिना काम क्या है? रेटिना काम क्या है? रेटिना का काम क्या जरा बताओ? रेटिना काम क्या है? अगर इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है, अगर इमेज रेटिना फॉर्म होती है तभी दिखाई पड़ेगा। अगर कभी भी इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो गई या रेटिना के बाद में फॉर्म हो गई तो आपको चीजें सही दिखाई नहीं पड़ेंगी। आप समझ गए? तो रेटिना इज द लेयर ऑफ लास्ट लेयर, बोल सकते हैं रेटिना इज द लास्ट लेयर ऑफ आवर आईज वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एंड सीन क्लियर। जिसपे इमेज बनती है और कैसे दिखाई पड़ती है? क्लियर दिखाई पड़ती है। अगर इमेज रेटिना बनती है तो कैसी इमेज बनेगी? क्लियर्ड। कैसी बनेगी? याद रखेंगे। अब इसके बाद में जाओ, रेटिना पर इमेज बन गई। सर जी एक बात बताओ कि हम किसी को देख रहे हैं, ऐसे देख लिया तो रेटिना पर इमेज बन गई, वो प्रयोग कैसे पता चला? दिमाग को कैसे पता चला कि भैया इमेज बनकर तैयार हुई है, कोई ऑब्जेक्ट लड़का अंदर आ रहा है क्लास में? ये कैसे पता खोपड़ी को? तो हमारे इस आइस के बगल में एक चीज होता है, नर्व सिस्टम। क्या होता है? क्या नर्व सेल होती है? या इसको ऑप्टिक्स नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑप्टिक नर्व्स क्या कहती है? देखो दो, देखो ऑप्टिक नर्व्स एक ऊपर से आ रही है, इस आ रही नहीं आ रही है? तो ऑप्टिक नर्व्स के दो पॉइंट्स होंगे। कभी कभी देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं, हम ही लोगों के बीच में, देखो ब्राइट है, खूब लाइट लगा हुआ है, सब चमक रहा है, सबको दिखाई पड़ता है। लेकिन कभी कभी हमारे घर में एक आधे लोग ऐसे होते हैं कि कम लाइट में उनको दिखाई पड़ रहा होता है, हमको नहीं दिखाई पड़ रहा होता है। क्यों होता है ना कि उनको दिखाई पड़ रहा है, हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है? इसके पीछे का केवल एक कारण ये नहीं है कि आपके आगे खराब है, इसके पीछे कारण बताते हैं। तो नर्व सिस्टम होता है, दो दो डॉट होते हैं, दो सेल्स होते हैं इसमें मेनली। मतलब सेल्स तो बहुत होती है, भरमार होता है सेल्स का एकदम, मार तुम लोग संख्या से भी ज्यादा इसे कस के तो कुछ होती है सेल्स, बढ़िया बढ़िया भरी होती है। लेकिन ये सेल्स दो तरह के चीजों में डिवाइड होती है। एक सेल का नाम है कोन्स। क्या नाम है? कोन्स। हालांकि तुमसे इतना डीप नहीं पूछे, बता दे रहे हैं कोन्स होगा। क्या होगा? कोन्स। एक सेल का नाम जो कोन है ना, ये सभी से ब्राइट चमकदार चीजों को देख रहे काम कौन करता है? कोन्स। जो ब्राइट चमकदार ऑब्जेक्ट जो होगा एकदम बढ़िया, खूब लाइट पड़ रहा है, सब चमक रहा है, तो सार्थक, हाँ तो कौन देखता है? तो वो कौन सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी को उसका मैसेज देती है। कौन मैसेज देगा ब्राइट का? एक और होगा भैया डिम वाले में, हमारी आंखों को हेल्प करता है, उनका नाम होता है रॉड। क्या नाम है? रॉड्स। ये डिम जगह पे जहां पर लाइट कम होती है, डिम डिमाडिम हो गया, समझ पा रहे हैं? जहां लाइट कम होती है, डिम होती है, उस जगह का जो मैसेज हुआ या उस जगह पर ऑब्जेक्ट को सेंस करने की जो ताकत होती है, या जो एक तरह से जहां से ऑब्जेक्ट सेंस हो रहा होता है, तो हमारी आइज को ज्यादा पावर मिलती है, तो वो रॉड्स के जैसे। समझ में आया? तो हमारे पास में जो नर्व सिस्टम होगा उसमें दो टाइप का सेल होगा, एक ब्राइट सेंस को पढ़ने के लिए, एक डिम सेंस को पढ़ने के लिए। डिम सेंस किससे पढ़ी जाती है? ब्राइट सेंस कौन, याद रखेंगे पक्का। अब इसके बाद वापस आते हैं, कह रहा है कि हमारे पास में जो रेटिना पर इमेज बनता है वो इमेज कैसा बनता है? ऑलवेज कह रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा एंड, रेटिना था ये, हमने पढ़ा है रेटिना पर बनने वाला ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब खुद सोचो, आप मुझे देख रहे हो, मैं तो इतना भाई सा हूं, तुम्हारी आंखें इतनी रत्ती रत्ती से हैं, खरगोश जैसी, तो आपकी आंखों में कैसे आ जा रहा हूं? क्योंकि रेटिना आंखों ऑब्जेक्ट से छोटा ऑब्जेक्ट बनाती है। कैसे बनाती है? अब आप कहोगे सर जी एक बात बताओ, रेटिना अगर छोटा ऑब्जेक्ट बना रही है
तो हमें आप बराबर कहाँ दिख रहे हो, जितने बड़े हो कहाँ दिखते हो। कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो सेम साइज का दिखाई पड़ता है। तो पहला पॉइंट सीख लो, रेटिना कैसा बनाती है, छोटा इमेज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा बनाएगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और दूसरा पॉइंट, ये कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इनवर्टेड, इनवर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनता है। उल्टा कैसे बनता है, हाँ उल्टा बनता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, उल्टा बनता जाता है। और तो और ऐसा आदमी खोपड़ी इधर है तो ऐसा बन जाएगा, इसे उल्टा बन जाएगा, ये फैक्ट है। हमारी रेटिना पर उल्टा इमेज बनता है, नहीं समझे, ऐसे बनता जाकर देखो। ऐसे ये लेंस हो गया, ये आदमी खोपड़िया ऊपर है, जब बनेगा तो खोपड़िया नीचे हो जाएगी, पैर ऊपर हो जाएगा रेटिना पर। लेकिन तो हमको फिर आदमी सब सीधा क्या दिखाई पड़ता है। अगर रेटिना पर उल्टा आदमी बनता है तो हमको सीधा कैसे दिखाई पड़ता है। नब्ज जो थी वो ले के चलती, उस सेंस को, एक सेंस होता है, सब सेंस चल रहा है, मतलब अफवाह चल रही है ही नहीं कुछ दुनिया में, रियलिटी कुछ नहीं है। इसको रेटिना को लगता है कुछ अफवाह के रूप में, अच्छा उल्टा कुछ इमेज ऐसा कुछ आया, बना दिया। अब वो सेंस जो है वो लेकर नर्व सिस्टम के जरिए से यहाँ से खींचता हुआ तुम्हारे खोपड़ी तक पहुंचाता है। अब खोपड़ी उसको क्या, कंप्यूटर है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये करेक्ट करता है, इसको सीधा करेगा, तो इमेज को इरेक्ट करेगा और सेम साइज करेगा, एक्चुअल साइज का। तो एक्चुअल साइज का इमेज, जैसे कि हम आपको जिस साइज के हैं उस साइज का दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पेन आपको सेम साइज का दिख रहा है, कैसे। सबसे पहले इसका छोटा सा ऑब्जेक्ट बनता है माइंड में, रेटिना पर, और रेटिना उस सेंस को भेज देती है आपके माइंड तक। अब माइंड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को फिर पलटा देता है और सेम साइज निकाल लेता है। सेम साइज कौन निकाला है, माइंड। और माइंड में बनता कैसे, इरेक्ट बनता है। इरेक्ट समझते हो, हाँ कोनो है, समझ गए। मतलब केवल साइंस माइंड कहता समथिंग इज देयर, लेकिन वो इतना ज्यादा डेंस होता है ऑब्जेक्ट, इतना ज्यादा डेंस होता है ऑब्जेक्ट, वो डेंस होने के साथ साथ में वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, क्लियर तो समझ में आता है, समझ गए। जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ बनाए, देखो अभी बनाया, कितने बच्चों को अभी कुछ समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया ना, आया, नहीं आया, क्या बनाए। अब इसी को डेंस कर दें, डेंस मतलब बहुत ज्यादा, देखना ध्यान से, हाँ देखना देखना, अभी तुम्हारा पड़ोसी दिखाई पड़ेगा, पक्का, बहुत डेंस कर दें, तुम्हारा पड़ोसी है, ये दिख रहा है ना, ये नाक थोड़ा बड़ा हो गया उसका। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को पास पास कर दिया जाए, अरे लड़की बना दिया मैंने तो, हाँ लड़का बन गया है, टकला है, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर अब कोई इमेज फॉर्म हो गई ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो पॉइंट्स थे वो डेंस कर दिए गए। अगर डेंस ना किए जाए, समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। ये बात समझ आई। तो अभी इमेज में हम लोग क्या नाम है, आइस में इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में डिफेक्ट जो होते हैं वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। पहले उठने से पहले मुझे आज आप लोग पहले बता दो एक बार फिर से, इमेज आई 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 समझ में कि नहीं, पॉइंट सभी लोग गिना देंगे मुझे कितने पॉइंट्स होते हैं। हमारे साथ में सभी लोग पढ़ेंगे, आइए। व्हाट इज आइस, ह्यूमन आइस, तो ह्यूमन आइस क्या बोलेंगे, इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट by which या by the help of this we can see any object। इससे हम क्या कर सकते हैं, it is a spherical ball, this is known as the eyeball। क्या बोलते हैं इसको, eyeball। the first portion of the eyes is known as cornea, first portion of the eyes is known as cornea, it is made by the transparent material। किससे बना होता है ये, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। लाइट इंटर्स इन आवर आईज थ्रू द कॉर्निया, इट प्रोटेक्ट आवर आईज, ये हमारे आईज को प्रोटेक्ट करती है, आप समझ गए। एंड नॉट ओनली इट प्रोटेक्ट आवर आईज बट आल्सो इट कि हेल्प टू फोकसिंग द लाइट, फोकसिंग द लाइट, लाइट को फोकस करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। कॉर्निया लिख दिया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या आता है, आइरिस, खचाखच, क्या होता है आइरिस, याद रहेगा। तो आइरिस काम क्या होता है, यहाँ मसल, जो कॉर्निया के पीछे की मसल्स हैं वो क्या होते हैं, मसल्स बिहाइंड द
इज नोन एज आइरिस। इनका काम क्या होता है? हाँ, इट दे कंट्रोल या इट कंट्रोल फॉर इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स इन आवर आइस। अपनी आइस में जो लाइट इंटर करती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन? आइरिस करता है। बात समझ गए? आगे इसके बाद में द होल बिटवीन द आइरिस नोन एज द होल प्यूपिल बोलते, द होल बिटवीन द प्यूपिल बोलते, प्यूपिल बोलते क्या? द होल बिटवीन द आइरिस। ठीक है, अब वापस अब होल यहां पर पहुंचेंगे तो एक और आइस काम होता है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को भी क्या करती है? कंट्रोल। द लिक्विड दैट फील्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। और किससे वो कैसा बना होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। आप समझ गए? और आगे लिखेंगे बिहाइंड द आइरिस a lens is placed that is made by transparent jelly liquid substance। आप समझ गए? it is held by two muscles that are known as, उन्हें क्या बोलते हैं? सैलरी मसल्स बोलते हैं। हाँ, सैलरी पढ़ लो। आप समझ गए? वापस अंग्रेजी धज्जियां उड़ा दी के रखी हम लोगों ने। अंग्रेजों ने हमारी उड़ाई, हमने अंग्रेजी उड़ा दी। वापस आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या कह रहा है हमारे पास में? जो हमारे पास ये हो गया, इससे क्या होती है? लाइट इंटर्स, जो प्यूपिल क्या लेंस है, लेंस से लाइट क्या करती है? इंटर करती है इन आवर आइज एंड द इमेज फॉर्म एट द आइरिस। रेटिना, रेटिना कहां पर? तेरा है कि इमेज कहां फॉर्म होता है? रेटिना पर फॉर्म होता है। द इमेज दैट इज फॉर्म्ड एट रेटिना इज क्लियर, इट्स क्लियर। वो कैसा होता है? बट द इमेज दैट इज नॉट फॉर्म्ड एट रेटिना, इट मे बी before the retina or maybe after the retina, that is correct, that are those are not clear, वो clear नहीं होती। आप समझ गए? in those case human eyes is defected, इन केस में से ही हमारी आइज जो होती है डिफेक्ट हो जाती है। समझ गए? पढ़ाया था मायोपिया मेरोपिया, पढ़ाया, याद आ रहा है होगा? कल पढ़ाएंगे फिर से दोबारा और इसके बारे में। आगे रुक तो जाओ। रेटिना के बाद में कौन सा पॉइंट होता है? भाग कहाँ रहे हो मेरे भाई? क्या होता है? इनका काम क्या होता है? दे सेंस द ऑब्जेक्ट और इमेज टू द माइंड। ये माइंड को सेंस करती बताते हैं यहाँ पर। कितना क्लियर हो गया? अब इसके बाद में द लिक्विड दैट इज फिल्ड बिटवीन द रेटिना एंड लेंस नोन एज, यहाँ लिखा तो इतना बड़ा सा। हाँ, समझ गए? पक्का? यहाँ पर दो नफ्स, दो टाइप की नफ्स होती हैं। एक क्या होती है? कौन सा काम क्या होता है? ब्राइट इमेज को देखने के लिए। ठीक है, कौन सा? रॉड का गेम इमेज। आप समझ गए? एक और बता दो, एक और बात बता दो, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है या उसका इमेज? क्या दिखाई पड़ता है? उसका ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है, उसका इमेज बनाता कौन है? रेटिना बनाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक, आज इतना ही, जाओ जॉइन कर मिलते हैं।